ध्यान दें तो हम प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, तो ऐसे करके आपको बताया कि या तो वो बहुत जल्दी पहले स्टेज में एल्डिहाइड देन क्विकली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या आप प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने पर उसे क्या एल्डिहाइड स्टेज में रोक सकते हो? हाँ, ये आपने समझना है कि आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो और उसे आपने एल्डिहाइड स्टेज पर रोकना है, तो हम क्या करें? चलिए बात करते हैं इस चीज की कि हम क्या करें कि वो एल्डिहाइड स्टेज पर ही आपका ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाए। प्राइमरी अल्कोहल पहली कंडीशन आप मान करके चलिए, जैसे CH3, CH2 और OH है, आपने क्रोमिक एनहाइड्राइड ले लिया CrO3 एनहाइड्राइड, तो ये आपका क्रोमिक एनहाइड्राइड एल्डिहाइड स्टेज पर रोक देगा, यानी आपका बन जाएगा CH3 C डबल और H प्लस में आपका H2O। तो एक तो हुई आपकी क्रोमिक एनहाइड्राइड, यानी पहला आप एल्डिहाइड स्टेज पर रोकना चाहते हो तो CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये आपका रोक देगा एल्डिहाइड स्टेज पर। दूसरा आपका कोलेंस रिएजेंट, सेकंड आपने लिया कोलेंस। ये सारा आपका जो काम चल रहा है कंपटीशन का काम चल रहा है, कोई बोर्ड का काम नहीं है। कोलेन रिएजेंट क्या होता है? कोलेन रिएजेंट है आपका, क्या बोलेंगे कोलेन रिएजेंट को हम? कोलेन, तो किस तरीके से आपका कोलेन रिएजेंट आपका बनेगा? कोलेन रिएजेंट के लिए हम जो मटेरियल लेते हैं वो आप क्या लें? क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 लिया, फिर आपने पायरिडीनियम लिया। पायरिडीनियम होता है C5H5N, साथ में आपने HCl ले लिया। अब इनको मिक्स कर दो, जब आप मिक्स करोगे तो ये ब्रेकअप हो जाएगा। देखिए कैसे ब्रेकअप हुआ, ये H और ये Cl ब्रेकअप हो गया, तो ये Cl यहां पर आ जाएगा, तो बना आपका क्या? CrO3 और Cl on 1 नेगेटिव, साथ में क्या बना आपका? C5 और H5NH, ये बना, ये आपका बन गया और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मान करके चलिए। तो यदि हम इसका नाम लें तो क्या नाम बनेगा? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, ये आपका पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बना और इसी को कहते हैं कोलेन रिएजेंट। ये आप लगा दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि ऐसा नियम है केमिस्ट्री का कि ये पॉजिटिव पहले आ जाता है और ये नेगेटिव, तो आप ऐसे लिख सकते हो C5H5NH
इसे आप ऐसे करके बंद कर दीजिए, यहां पर 1 पॉजिटिव और दूसरे में आपका क्या आ जाएगा CrO3 Cl और 1 नेगेटिव। तो ये आपका PCC हो गया और इसी को आप कहेंगे कोलेन रिएजेंट। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई कोलेन रिएजेंट क्या है। ये लगा दीजिए, आपका एल्डिहाइड स्टेज पर रुक जाएगा। अब आप PDC पाइरीडिनम डाइक्रोमेट एक और रिएजेंट है। तो पहला तो आपने ये लिया, दूसरा कोलेन रिएजेंट लिया, तीसरा हम बताने के लिए जा रहे हैं आपको PDC। चलिए PDC, ये तो PCC भी कहते हैं इसे। अब तीसरा जो है PDC यानी पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट। अब डाइक्रोमेट को लो आप, देखिए आप बन जाएगा फॉर्मूला Cr2O7 on 2 नेगेटिव। ये डाइक्रोमेट हो गया। अब इसके साथ में पाइरीडिनियम लगाओगे, तो पाइरीडिनियम मैंने ऊपर भी आपको बना करके दिखाया, ये पाइरीडिनियम होता है। तो पाइरीडिनियम लगाने के लिए C5H5NH का क्या आ जाएगा होल्ड वाइज। क्यों आया, यहां पर 2 नेगेटिव है। तो इसे आप क्या करें, इसके अंदर बंद कर दें 2 पॉजिटिव और इसको फिर ऐसे बंद कर दें। तो ये आपका बन गया PDC पाइरीडिनम डाइक्रोमेट। इन तीनों में से कोई रिएजेंट लगा देते हो तो जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो ये एल्डिहाइड स्टेज पर रुक जाएगा। आप याद रखना, ये प्राइमरी का आपका कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन लेते हैं। इधर ध्यान दें, सेकेंडरी का लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हम सेकेंडरी अल्कोहल का करा करके देखते हैं। सेकेंडरी बी सेकेंडरी अल्कोहल, चलिए जी सेकेंडरी अल्कोहल का लीजिए। तो CH3 C ऊपर H नीचे CH3 और आगे OH। ये आप कोई भी माइल्ड ले लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे क्रोमिक एनहाइड्राइड ले लिया आपने CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड आपने ले लिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो H है ऐसे करके ये, तो ये ब्रेकअप हो गई, एक ये ब्रेकअप हो गई, तो बिजली कीटोन बन गया आपका। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ऊपर और CH3, यानी पहली कंडीशन में आपका कीटोन बना, ये आपका कीटोन बन गया। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन नहीं लिया, मैंने कहा ये तो अंडरस्टूड है, आपने बॉटल निकालना होगा तो यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन आपने लेना होगा, आप ले लेना। तो प्लस में मैं दिखा देता हूं नेसेंट ऑक्सीजन और माइनस में H2O आपका यहां पर निकल गया। अब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और जब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा, द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए हम शुरू होते हैं, द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्दर ऑक्सीडेशन कराओ इसका और मिक्सचर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एक तो बन गया आपका, मान करके चलिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड C ऊपर डबल बॉन्ड O और आपका H, एक तो बन गया ये। भाई यहां तक आपने पोर्शन ले लिया और OH और लगा दिया। अब चलिए बच क्या गया आपके पास में, आप नजर डाल करके देखिए, O को तो हम ले लेंगे, कितने लेने हैं
आपको पता चल जाएगी कितने, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ओ ले लो, लेकिन H आपका यहां से आ गया और ये रहा आपका H। इधर साइड में आपका CH2 बच गया। CH2 को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो तो एक बनेगा क्या, CH2 है आपके पास में, तो एक H को पहले ले लो, H सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O और आगे सिंगल बॉन्ड OH, यानी दोनों आपकी हाइड्रोजन ये कंज्यूम हो गई, एक ये रही एक ये रही, और कार्बन आपका एक ये रहा और 2 ऑक्सीजन। अब आप ये देखिए फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो कितने ऑक्सीजन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ी, तो रिक्वायरमेंट आपको पड़ी वो आपको ऑब्वियसली बात यह है कि 2 तो यहाँ के लिए पड़ी। वैसे इसे बच्चे देखा ही नहीं जाता आपने कितना लेना है, इसे कोई नहीं पूछता कितना लेना है। ऑक्सीजन आप ये ध्यान देना चाहिए कि क्या बनेगा, बाकी आप ले सकते हो कि भाई कितने ऑक्सीजन की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए आपने इससे बनाया, पहले ये कंपाउंड लिया तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ ऑलरेडी थी, आपने एक ऑक्सीजन तो ये और आपकी 2 ऑक्सीजन ये, इसीलिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हो गई। ऐसे करके आपका सेकेंडरी क्या कराते हो तो पहले कीटोन बनेगा और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फर्दर ऑक्सीडाइज हो करके वो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब यहां पर भी दूसरा एग्जांपल है, आप देखें दूसरा एग्जांपल। स्टूडेंट ध्यान दें, हमने पहले वीडियो के अंदर सेकेंडरी का अल्कोहल का कराया, लेकिन हमने अल्कोहल किस टाइप से लिया था, मान के चलिए ऐसे करके अल्कोहल लेते हो जिसमें जो एल्काइल ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं। आपने पहले जो एल्काइल ग्रुप थे दे आर सेम, लेकिन मान करके चलिए एल्काइल ग्रुप आपके डिफरेंट हैं, तो फिर क्या कंडीशन बनती है, हम उस चीज को देखते हैं। तो आपने सेकेंडरी अल्कोहल इस तरीके से लिया, आपने नेसेंट ऑक्सीजन, दैट आपने क्या किया, CrO3 एनहाइड्राइड, तो आपका कीटोन बनेगा। और कैसा कीटोन बनेगा आपको पता ही है, ये H और ये H चली जाएगी, तो जो कीटोन बना वो इस तरीके से कीटोन बना, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, और मान करके चलिए आप डबल बॉन्ड O और आगे आपका CH3 माइनस आपका H2 इधर बाहर हो ही गया, H2O। अब ये कीटोन ऐसा बना जो सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक कीटोन है। अब जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो, मैंने इसीलिए लिखा है आप जरूर गलती करोगे वहां या समझोगे नहीं, तो फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो, फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर क्या आपका कंपाउंड बनेगा ये आपने देखना है। तो याद रहे बच्चों, हमेशा याद रहे कि ये जो C है ये छोटे ग्रुप के साथ जाएगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट में भी कराऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखें कि ये जो CO है ये छोटे ग्रुप के साथ जाएगा। आपने बड़े ग्रुप के साथ लगा दिया तो जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो गलत बनेगा। तो एक तो प्रोडक्ट बना आपका CH3, आपका COO और H, एक तो ये बना, यानी अब बच गया आपका ये, तो प्लस में क्या CH3 और आपका ये यहां पर पहुंच गया CH3 COO और क्या CH3 COO, इससे बना CH3 COO और OH। तो ये इस तरीके से CH3 COOH CH3 COO, यानी इस तरीके से कंपाउंड बना। अब यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिखाया दोनों एक ही तरीके के बन गए, मिक्सचर नहीं बना। ये पहले वाले में आपका मिक्सचर बना था, लेकिन यहां पर आपका ये मिक्सचर नहीं बना। तो ये तो आप कंडीशन देख लेना बच्चे,
हो सकता है मैंने ऐसा मन से एग्जाम्पल लिख दिया हो जिसमें ग्रुप छोटा बड़ा और बड़ा भी हो सकता है, तो जब फिर मान करके चलिए 3 कार्बन वाला ले लो आप, तो फिर क्या है, तो वहां जैसे मान करके चलिए CH3 CH2 CH2 और फिर आपने इस तरीके से लिया C, तो फिर वहां पर आपका डिफरेंट आ जाएगा। क्योंकि आप ऐसा ध्यान रखना कि जो आपका छोटे ग्रुप के साथ ऐसे ले जाना और बड़े ग्रुप को आप आगे दिखा देना, तो जो इस तरीके से बन जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ तो वीडियो चल रही है, आपका नेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप घर पर प्रैक्टिस करके बड़ा ग्रुप और इसे बड़ा कर देना, तो प्रोडक्ट में अंतर आ जाएगा आपका। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का हुआ। अब हम टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं।